मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना मरीजों का आंकड़ा 73,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,694 नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लिहाजा मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। कल 24 घंटे में 29 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 1572 लोग जान गंवा चुके हैं। इंदौर में संक्रमितों की संख्या 14,591 पहुंच गई है। अब तक 418 लोगों की मौत हो चुकी है। भोपाल की बात करें, संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए 11,634 पर पहुंच गया है। 306 लोगों की मौत हो गई। इधर ग्वालियर में 6,348 मामला जो है वो पहुंच चुका है। शुभम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, कोरोना को लेकर अगर मध्य प्रदेश की स्थिति पर गौर करें, यहां पर बहुत ज्यादा विकट भयावह स्थिति नजर आ रही है। कल के आंकड़े बताते हैं कि अभी कोरोना जो है वो पूरी तरह से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है और ये कम्युनिटी स्प्रेड की ओर इशारा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अनुराग, क्योंकि कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और हम रोज़ाना ही देखते हैं कि ऐसा एक दिन भी अब नहीं हो रहा है जब मामले कम हो रहे हो। यानी कि इस 15 दिनों में ख़ास तौर पर आप देखें, और अनलॉक जब 4 किया गया है, यानी कि इस सितंबर के जो 7 दिन हैं, आज 7 सितंबर है, कल भी 1600 से ज़्यादा मामले आए, उससे पहले 1,500 मामले आए, उससे पहले 2,000 मामले आए, और मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इस एक सप्ताह में 150 से ज़्यादा लोगों की कोरोना के चलते मौत होने लगी है। पहले 10 से 15 लोगों की मौत पूरे प्रदेश में हो रही थी, अब 30 तकरीबन लोगों की मौत जो हो रही है। और देखिए, सुबह 8 बजे से एक बार फिर से नए मामले आना शुरू हो जाते हैं। आज भोपाल में 234 नए मामले सामने आए हैं, यानी कि जो 150 सवा 100 मामले रोज़ाना आते थे, क्योंकि भोपाल में बीच में भी 10 दिनों का लॉकडाउन किया गया था सिर्फ इसीलिए कि 200 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे। मगर आज एक बार फिर से 234 मामले भोपाल में भी सामने आए हैं। सरकार की ओर से अगर बात करें तो सरकार ने तो अनुराग स्पष्ट कर ही रखा है कि जो है आपको अब सावधानियां तमाम तरह की बरतनी होगी। अगर आपको इस कोरोना से बचना है, हम आपको स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं। मगर स्वास्थ्य सेवाओं की भी बात करें तो मध्य प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ से लगातार इस तरह की खबरें आई हैं कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही है, लोगों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। इस तरह के कई खुलासे, इस तरह के कई वीडियोस जो है वो अस्पतालों से भी सामने आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन जिक्र आपने राजधानी भोपाल का किया, इसी पर एक नजर दौड़ाते हैं। भोपाल में लगातार कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी कोरोना से संक्रमित पाए गए। जिले में कोरोना के 234 नए मामले सामने आए, जैसा कि जिक्र शुभम कर रहे थे। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते हुए 11,955 पहुंच गई है, यानी कि 12,000 के बेहद करीब। अब तक जिले में कोरोना से 303 मौतें हो चुकी हैं। मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में राजधानी भोपाल बिल्कुल इंदौर को चीज करता हुआ, और हालांकि इंदौर में भी वो तस्वीरें हमें देखने को मिली जहां पर कल सराफा बाजार खुला तो वहां पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी। शुभम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। शुभम, भोपाल की स्थिति की अगर बात करें, जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि 234 नए मामले सामने आए और तकरीबन आंकड़े जो है वो 12,000 को टच करने वाले हैं। ये स्थिति बताती है कि भोपाल में आने वाले समय में राहत फौरी तौर पर नहीं मिलेगी, और राजनीतिक घटनाक्रम इस पर और मुहर लगा देते हैं कि राजनेता भी इससे लगातार संक्रमित पाए जा रहे हैं। देखिए, जितने राजनेता मध्य प्रदेश में संक्रमित हुए हैं उतने दूसरे राज्यों में संक्रमित नहीं हुए हैं, क्योंकि कल भी हम देख रहे थे। अब आप देखिए अनुराग कि 8 से ज़्यादा तो कैबिनेट मंत्री संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री खुद संक्रमित है, अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा कई और कांग्रेस के भी ऐसे कई और नेता हैं जो संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें विधायक कुणाल चौधरी, विधायक पीसी शर्मा का नाम भी शामिल है। अब सुरेश पचौरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, वो संक्रमित हो चुके हैं। कल कृष्ण मुरारी मौके बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी संक्रमित हो चुके हैं। तो ऐसे में ये सिलसिला लगातार जारी है, और इन सब के बाद भी अगर आप देखें तो राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक तो नहीं है, उल्टा ये है कि अब राजनीतिक कार्यक्रम जोरों शोरों से होने लगेंगे। एक और बड़ा यहाँ पर बात यह है कि राजनीतिक कार्यक्रम अनुराग शुरू हो रहे हैं, तो फिर लोगों ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम भी आप शुरू कीजिए। लिहाजा हम देख रहे हैं कि अब जब नवदुर्गा उत्सव आने वाला है तो फिर यहाँ पर भी सरकार ने अनुमति दे दी है कि आप
जो है आयोजन कर सकते हैं, पंडाल लगा सकते हैं। 100 लोगों की अनुमति यहाँ पर दी गई है, मगर उन 100 लोगों को काउंट कौन करेगा इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऐसे में अब राजनीतिक कार्यक्रम हो या धार्मिक कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रम जो हैं वो शुरू हो गए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 मार्च से पहले जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह की गतिविधियां चल रही थी, जो सामान्य थी, ठीक उसी तरह का माहौल अब हो चला है। मगर फिर भी आप देखिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी बंदिशें करने के बाद जब इस तरह के मामले बढ़ते रहे हैं, तो जब इतनी छूट दे दी जाएगी तो फिर आने वाली स्थिति किस तरह की होगी, आप कल्पना कर सकते हैं अनुराग। बिल्कुल ठीक शुभम, आपने बिल्कुल वाजिब चीज़ पर प्रकाश डाला है।